जी सो वेलकम बैक टू द लेक्चर जर्नल एंट्रीज के लेक्चर में खुशामदीद। और हमने पहले सीखा कि डेबिट और क्रेडिट्स के रूल क्या हैं और किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास होती हैं और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमने देनी होती है। यहाँ पे ट्रांजिशन गिवन है और उसकी हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जर्नल एंट्रीज के लिए एक फॉर्मेट है जो सामने आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना होता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर बताता है कि ये कौन सी नंबर ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 4 5। और डेट, उस डेट को हम लिखते हैं जिस डेट पे ये ट्रांजेक्शन पास हुई है, 1 जनवरी पे, 3rd पे, 5th पे, 7th पे। हमने डेट बाय डेट जाना है। उसके बाद आपकी है डिस्क्रिप्शन, या आप उसको पर्टिकुलर भी कह सकते हैं, जिसमें आपने अकाउंट को डिफाइन करना होता है कि यहाँ पे कौन सा अकाउंट आ रहा है, कैश आ रहा है, बैंक अकाउंट आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है, सेल्स अकाउंट आ रहा है। जो भी अकाउंट ट्रांजेक्शन में गिवन होगा हम उसको लिखेंगे। उसके बाद आपके बैलेंस है, उसके बाद आपके पास है अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट का। जैसे हमने पहले कहा कि डेबिट को हम लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट को हम राइट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर हम इस ट्रांजेक्शन में देखें, जस्ट वन ट्रांजेक्शन यहाँ पे गिवन है आपको समझाने के लिए कि हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। इसके बाद हम फिर ज्यादा ट्रांजेक्शन्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आपके पास एक ट्रांजिशन गिवन होती है बिजनेस की, और आपने उसको जर्नलाइज करना होता है, जर्नल में रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट ट्रांजिशन गिवन है। एक पर्सन है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 200,000 से। तो हमने इसको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन से दो अकाउंट यूज हुए हैं और क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक अकाउंट, तो हमें क्लियरली विजिबल है कैश 200,000। अब जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो उसका इनिशियली कैपिटल होता है। क्या होता है? तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है स्टार्टेड बिजनेस, ये इसका कैपिटल है। अब हमने रूल को देखना है। रूल क्या है? एसेट इंक्रीज होंगे तो किस तरफ रिकॉर्ड होंगे? डेबिट तरफ। और कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो किस तरफ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट की तरफ। रूल क्या था? एसेट और एक्सपेंस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, और जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। सो इस ट्रांजिशन को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे जर्नल जर्नल में। सबसे पहले आपने लिखना होता है सीरियल नंबर, दैट इज फर्स्ट। अगर हम डेट की बात करें, यहाँ पे गिवन है 1 जनवरी 2023। तो आप लिखेंगे फर्स्ट 2023। अब इसका मतलब है पहली तारीख, पहला महीना 2023। जो भी डेट होगी आप वो लिखेंगे। तो हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला आपने अकाउंट लिखना है कैश अकाउंट। अकाउंट को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A/C। अगर आप पूरा लिखना है तो आप पूरा लिख सकते हैं, CCOUNT, लेकिन यहाँ पर स्लैश में लिखा है कैश अकाउंट। अब अमाउंट कितना है? 200,000। सो ये आपका आ गया फर्स्ट अकाउंट। और सेकंड अकाउंट को हम लिखेंगे टू करके, टू कैपिटल अकाउंट। आपने इस अकाउंट को थोड़ा सा आगे करके लिखना है, जैसे आपको आसानी से क्लियर हो जाए कि कौन सा अकाउंट डेबिट है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। तो ये आपकी एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई। इस पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 200,000 से। तो हमने क्या लिखा? सीरियल नंबर, उसकी डेट, उसकी डिस्क्रिप्शन के कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद आपने लिखनी होती है नरेशन। नरेशन क्या होती है? वही जो ट्रांजिशन होती है उसको हम आसान लफ्जों में, थोड़े कम लफ्जों में यहाँ पे लिख देते हैं। आपने हर ट्रांजिशन के बाद इसको रिकॉर्ड करना होता है ताकि आपको पता चले कि ये ट्रांजिशन है क्या। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। वो भी लिख सकते हैं उसको।
इसको हम कहते हैं नरेशन। अगर आप इस नरेशन को पढ़ेंगे तो आपको एज इट इज सेम जो ऊपर लिखी होती है आपकी ट्रांजेक्शन वो समझ में आ जाएगी। आई होप कि ये वाली पॉइंट आपको समझ में आई होगी। हमने सिर्फ यहाँ पे एक जर्नल एंट्री को सॉल्व किया है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है। अगर बिजनेस का ओनर और भी चीजें लेके आ रहा है बिजनेस में कैश के साथ, तो वो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।